तो गाइस आप लोगों की मेहनत सफल हो गई। वार्नर ब्रोस जस्टिस लीग का स्नाइडर कट अगले साल एचबीओ मैक्स पर रिलीज कर रहा है। फैंस ने टाइम स्क्वायर में जगह खरीदी, फैंस ने प्लेन्स पर बैनर लगवाए, फैंस ने खुद अपनी फंडिंग स्टार्ट करी, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस लीग का वो वर्जन देखने के लिए जो जैक स्नाइडर ने ओरिजिनली प्लान किया था। और इस हफ्ते ये न्यूज सामने आई कि जस्टिस लीग का स्नाइडर कट हमें 2021 में एचबीओ मैक्स पर दिखेगा। पर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये सब पॉसिबल हुआ कैसे, हम इस कट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस कट का आने वाली डीसीयू पर क्या असर पड़ेगा। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं अगले साल आने वाले जस्टिस लीग के स्नाइडर कट के बारे में। तो लिटरली स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कहानी शुरू करते हैं। साल 2017 में आई जस्टिस लीग वार्नर ब्रोस का एक बड़ा प्रोजेक्ट थी, जिससे उन लोगों को कम से कम $1 बिलियन के प्रॉफिट की उम्मीद थी। डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने इस मूवी का ज्यादातर काम साल 2016 में ही खत्म कर दिया था, और इसीलिए हमें मूवी के रिलीज से एक साल पहले 2016 के कॉमिक कॉन में इस मूवी का टीजर ट्रेलर हमें दिखा। हम फैंस खुश थे, जैक स्नाइडर खुश थे, पर मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान जैक स्नाइडर को एक फैमिली ट्रेजेडी से गुजरना पड़ा और उनको पोस्ट प्रोडक्शन के बीच में ही जाना पड़ा। तब ये काम संभाला द एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के डायरेक्टर जॉस व्हीडन ने, जिन्होंने कहा कि उनके प्रोजेक्ट से जुड़ने का मूवी पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। पर जब मूवी सामने आई तब हम फैंस दो डायरेक्टर का काम साफ साफ देख सकते थे एक मूवी में। अगर आपने जस्टिस लीग मूवी देखी है और उसके बाद अब 2016 में आए कॉमिक कॉन ट्रेलर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मूवी से पहले आए हुए टीजर और ट्रेलर में दिखाए हुए कई सारे फुटेज मूवी से गायब थे। मूवी का टोन जगह जगह पर शिफ्ट हो रहा था और चीजें बदली बदली सी लग रही थी। कुछ फैंस ने कहा कि हमें तो मूवी बढ़िया लगी, कुछ फैंस ने कहा कि ये क्या मजाक बना दिया है, पर कुछ फैंस ने कुछ नहीं कहा। वो निकल गए वार्नर ब्रोस से मूवी के स्नाइडर कट की डिमांड करने। इन फैंस ने 2017 में आई जस्टिस लीग के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस वार्नर ब्रोस से ये कहा कि हमें स्नाइडर कट दिखा दो। और मामला और आगे बढ़ा जब खुद जैक स्नाइडर इसके लिए सामने आए। उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पर बताया कि स्नाइडर कट एग्जिस्ट करता है और फैंस को मोटिवेट किया इसके लिए, जिसके साथ साथ #रिलीज द स्नाइडर कट इनिशिएटिव सामने आई। और ऐसा नहीं है कि फैंस ही इसकी डिमांड कर रहे थे, मूवी के कैरेक्टर्स भी इस इनिशिएटिव के लिए सामने आए। गैल गैडोट, बेन एफ्लेक और जेसन मोमोआ ने डिमांड करी कि इस मूवी का कट जल्द से जल्द फैंस के सामने आए। और इस हफ्ते मूवी के रिलीज के 2 साल बाद ये अनाउंस हुआ कि जो फैंस चाह रहे थे वो होने जा रहा है। पर किसी मूवी के कट को सामने आने में इतना टाइम कैसे लग सकता है? जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मूवी का नॉर्मल कट कुछ ऐसा दिखता है, और फैंस तो ये भी देखने को तैयार थे। पर एचबीओ मैक्स इस कट को एडिट करने में, विजुअल इफेक्ट्स ऐड करने में और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए $20 to $30 मिलियन के खर्च के साथ ये मूवी हमें अगले साल दिखाएगा। इतना सब कुछ हम फैंस के लिए, पर मेरी बात माने तो ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा है। एचबीओ मैक्स के स्नाइडर कट को रिलीज करने का बहुत सेंस बनता है, क्योंकि जस्टिस लीग के इस वर्जन से इस नई लॉन्च हुई स्ट्रीमिंग सर्विस को बहुत फायदा होगा। ज्यादा लोग ये कट देखना चाहते हैं तो ज्यादा लोग इस सर्विस के लिए साइन अप करेंगे। प्लस जेसन मोमोआ को छोड़ के इस इनिशिएटिव में पार्ट लेने वाले बाकी एक्टर्स अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल नहीं करते, जिसका मतलब गैल गैडोट और बेन एफ्लेक की सोशल मीडिया टीम को वार्नर ब्रोस ने ये ट्वीट करने को कहा हो। इन सब के ऊपर ये एग्जैक्टली सेम रूमर दिसंबर 2019 में सबके सामने आ चुका था कि मई 2020 में लॉन्च होने वाले एचबीओ मैक्स में जस्टिस लीग का स्नाइडर कट अनाउंस होगा और वो हमें देखने को मिलेगा 2021 में। तो ये हैरानी की बात है कि ये रूमर लिटरली 100% सच निकला। तो इन सारी बातों का क्या मतलब बनता है? तो मेरी प्री प्लान वाली बात का सिंपल सा मतलब ये बनता है कि ये कट जबरदस्त होगा। कोई कंपनी बेवकूफ नहीं होगी जो कि सेम स्टोरी दिखाने के लिए $20 से $30 मिलियन का खर्चा करे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग हमें जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग से बिल्कुल डिफरेंट दिखने वाली है, जिससे कहा यह भी जा रहा है कि एचबीओ मैक्स पर ये मूवी 1-1 घंटे के 6 एपिसोड में बांट दी जाएगी, जिसको हर हफ्ते एक एक करके दिखाया जाएगा। आप समझ ही सकते हैं, ज्यादा बड़ी मूवी, ज्यादा मजा और ज्यादा प्रॉफिट, इसे कहते हैं विन विन और विन। तो अब सवाल ये है कि इस कट का आने वाली डीसीयू पर क्या असर पड़ेगा। तो सही बात कही जाए तो स्नाइडर कट का डीसीयू इफेक्ट डिपेंड करता है ऑडियंस के रिएक्शन पर। अगर रिएक्शन मिक्स्ड रहे तो जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। जो मूवीज जैसे प्लान करी गई हैं उस हिसाब से रिलीज होंगी। पर अगर रिएक्शन छप्पर फाड़ हुआ, मेरा मतलब है कि अगर फैंस स्नाइडर कट को देखकर हिल गए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जैसा कि जैक स्नाइडर ने पहले ही बता दिया है, स्नाइडर कट में और भी कई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे मार्शियन मैनहंटर, ग्रीन लैंटर्न, एटम और डार्कसाइड जैसे बड़े कैरेक्टर्स। तो इन कैरेक्टर्स के आगे आने वाली मूवीज में दिखने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इस हिसाब से एक नया डीसीयू स्लेट हम सबके सामने आए।
तो गाइज ये थी वीडियो अगले साल आने वाली जस्टिस लीग के स्नाइडर कट के बारे में। ये वक्त है खुशी मनाने का। वैसे इसके बाद हम फैंस को गेम ऑफ थ्रोन्स का आखिरी सीजन दोबारा बनवाने की डिमांड करनी चाहिए, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गए हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आप इस स्नाइडर कट से क्या क्या उम्मीद रखते हैं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज़ और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो अपन हर जगह हैं, पर फिलहाल घर पे हैं। तो गाइस अगर आप डीसी यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और मेरा मतलब है कि सब कुछ, तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।